नमस्कार। उत्तर प्रदेश का नाम सुनते ही क्या आता है दिमाग में? शायद लखनऊ की नज़ाकत या फिर बनारस के घाट, है ना? लेकिन यूपी का एक हिस्सा ऐसा भी है जिसकी कहानी थोड़ी अलग है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, एक ऐसा इलाका जिसकी अपनी एक अलग ही पहचान है। पूरे 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश में। अब सोचिए, इतना बड़ा प्रदेश, क्या हर कोना एक जैसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं। और यहीं से पश्चिमी यूपी की कहानी दिलचस्प हो जाती है। तो इन्हीं 75 में से 26 जिले ये मिलकर बनाते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश। और ये सिर्फ एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री नहीं है। असल में ये एक पूरा कल्चरल जोन है। यहाँ का रहन सहन, खान पान, यहाँ तक कि लोगों के बात करने का तरीका, सब कुछ बाकी प्रदेश से काफी अलग है। तो फिर सवाल उठता है कि आखिर क्या है जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश को इतना खास, इतना अलग बनाता है। चलिए आज इसी को थोड़ा और करीब से समझते हैं। और सबसे मजेदार बात जानते हैं क्या है? पश्चिमी यूपी का जो कल्चर है ना, वो अपने ही प्रदेश के पूर्वी हिस्से से ज्यादा पड़ोस के हरियाणा और राजस्थान से मिलता जुलता है ना कमाल की बात? मतलब भाषा हो, रीति रिवाज हो या खेती के तरीके, सब में वो झलक दिखती है। अच्छा, अब जरा इसके एडमिनिस्ट्रेशन को समझते हैं। ये जो 26 जिले हैं, इन्हें 6 डिवीजन यानी मंडलों में बांटा गया है। कौन कौन से? सहारनपुर, मेरठ, मुरादाबाद, आगरा, अलीगढ़ और बरेली। एक तरह से कह सकते हैं कि ये 6 डिवीजन इस पूरे इलाके की प्रशासनिक रीढ़ हैं। चलिए अब इन प्रशासनिक बातों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ के शहरों की। क्योंकि हर शहर का अपना एक अलग ही कैरेक्टर है, अपना एक अलग अंदाज है। यहाँ कमाल के कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलते हैं। अब जैसे आगरा को ही ले लीजिए, ताजमहल, इसके बारे में तो क्या ही कहना, पूरी दुनिया जानती है। और ठीक उसके बगल में है मथुरा, भगवान कृष्ण की जन्मभूमि। मतलब एक ही जगह पर इतिहास और आध्यात्मिकता का इतना जबरदस्त संगम। फिर आता है मुरादाबाद, जिसे पीतल नगरी या द ब्रास सिटी भी कहते हैं। यहाँ पीतल का काम पीढ़ियों से होता आ रहा है। ये सिर्फ एक इंडस्ट्री नहीं है, बल्कि इस इलाके की कला और पहचान का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और बात करें गौतम बुद्ध नगर की, तो यहाँ तो मॉडर्न और माइथोलॉजी का गजब का मेल है। सोचिए, एक तरफ रावण के पिता से जुड़ा बिसरख गांव है और दूसरी तरफ है नोएडा और ग्रेटर नोएडा जैसे एकदम मॉडर्न शहर, जो आज इंडिया के टॉप आईटी और मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुके हैं। अच्छा, सिर्फ कल्चर और इंडस्ट्री ही नहीं, इस इलाके की ज्योग्राफी भी काफी यूनिक है। शायद बहुत लोगों को ये बात पता ना हो, लेकिन उत्तर प्रदेश के 7 जिले नेपाल के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करते हैं। और इन्हीं 7 में से एक जिला पीलीभीत पश्चिमी यूपी का हिस्सा है। तो ये सिर्फ एक बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट नहीं है, बल्कि यहाँ पर मशहूर पीलीभीत टाइगर रिजर्व भी है, जिसे 2008 में बनाया गया था। मतलब एनवायरनमेंट के लिहाज से भी ये जगह बहुत ज़रूरी है। तो हमने शहरों की बात की, उनकी खासियतें देखीं, पर सवाल ये है कि इस पूरे इलाके के इतने डाइवर्स कैरेक्टर की जड़ें कहाँ हैं? चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और यहाँ की मिट्टी, लोग और जुबान को समझते हैं। कहते हैं किसी भी जगह की कहानी उसकी मिट्टी से शुरू होती है, और यहाँ की मिट्टी वाकई खास है। ये एक लाइट टेक्सचर वाली दोमट मिट्टी है और इसमें थार रेगिस्तान से उड़कर आने वाली महीन लोएस मिट्टी मिल जाती है, जो इसे और भी उपजाऊ बना देती है। और शायद यही वजह है कि ये इलाका खेतीबाड़ी में इतना आगे है। अब अगर हम यहाँ के लोगों की बात करें, तो 2011 की जनगणना के हिसाब से यहाँ की आबादी में करीब 72% हिंदू और 26% मुस्लिम है। पर इन नंबर्स के अलावा भी एक और कहानी है। यहाँ पर जाट, गुर्जर, राजपूत और रोहिल्ला पठान जैसी कई पावरफुल कम्युनिटीज हैं, जो इस इलाके के सोशल फैब्रिक को बहुत रिच और कॉम्प्लेक्स बनाती हैं। अच्छा, अब जुबान की बात करते हैं। यहाँ भी बड़ा इंटरेस्टिंग डिवीजन है। नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो खड़ी बोली सुनने को मिलेगी। यही वो बोली है जिससे आज की हिंदी और उर्दू निकली हैं। और अगर साउथ की तरफ आए, मतलब मथुरा, आगरा, अलीगढ़ वाले इलाके में, तो वहाँ की मिठास भरी ब्रज भाषा है, जिसकी लिटरेचर और भक्ति साहित्य में अपनी एक अलग ही जगह है। चलिए अब पूरे उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ मजेदार फैक्ट्स पर नजर डालते हैं। जैसे एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा जिला है लखीमपुर खीरी और सबसे नया जिला है हापुड़, जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा है। तो हमने कल्चर, ज्योग्राफी, लोगों के बारे में बात की,
पर एक चीज है जो इन सबको एक साथ जोड़ रही है और इस पूरे इलाके को तरक्की की रफ्तार दे रही है। और वो क्या है? वो है यहाँ का शानदार मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क। आप देखिए, यमुना एक्सप्रेसवे हो, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे हो या फिर दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, इन हाई स्पीड कॉरिडोर्स ने बस ट्रैवल टाइम ही कम नहीं किया, बल्कि ये इस पूरे रीजन के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ के इंजन बन गए हैं। आज ये एक्सप्रेसवे पश्चिमी यूपी की नई पहचान है। तो कुल मिलाकर हम देखें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश कल्चर, इंडस्ट्री और मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर का एक जबरदस्त कॉकटेल है। एक ऐसा इलाका जो बहुत तेजी से बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। अब सवाल ये है कि संस्कृति, उद्योग और कनेक्टिविटी के इस हब का आने वाला कल कैसा होगा? ये सोचना वाकई दिलचस्प है।